नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना जो है 7 से 8 के बीच आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है दोस्तों, और इसके साथ आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या है, कहता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, आपको यहां पर बताना है। देखिए, कंचनजंगा, धौलाधर, शिवालिक और पीर पंजाल। कंचनजंगा महान हिमालय का भाग है, ठीक है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितने हैं? 8,598 मीटर। धौलाधर, ठीक है, मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल भी मध्य हिमालय का भाग है। और हिमालय की बाहरी श्रृंखला कौन है? तो शिवालिक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, हिमालय में हमको 3 हिमालय देखने को मिलता है। महान हिमालय, बीच में है लघु हिमालय जो कि टुकड़ों में विभाजित है, ठीक है। और सबसे बाहरी हिमालय शिवालिक हिमालय है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन है दोस्तों? तो शिवालिक हिमालय है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक कहा जाता है। राइट। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितने हैं? 8,848 मीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। ये अगला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 40% भाग पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। काली मिट्टी को आप सभी जानते होंगे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। लेटेराइट मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। क्लियर। और भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। एलोवियल मिट्टी का विस्तार है। क्लियर। आप देख सकते हैं ये मिट्टी का विस्तार गंगा नदी की ओर है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बनती है। क्लियर। भारत की उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें किस चीज की खेती होती है? तो आपका गेहूं, चावल, गन्ना की खेती होती है। देखिए, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? सतलज, काली, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र? देखिए, हिमालय की नदियों में ब्रह्मपुत्र जो है सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है।
जबकि तिब्बत में इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता था। जब यह असम में प्रवेश करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इनमें कौन सी नदी मिलती है? तो पद्मा नदी मिल जाती है। और पद्मा किसका नाम है? तो गंगा का ही नाम है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का संगम किससे होता है? गंगा से होता है। और यहीं से किस नदी का निर्माण होता है? तो मेघना का निर्माण होता है। राइट। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? माही नदी, गोदावरी नदी, तापी नदी या नर्मदा नदी? देखिए, माही, तापी और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर। जबकि नर्मदा, तापी और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, तापी और माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, जो कि अरब सागर का ही भाग है। राइट। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? देखिए, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, तो ये पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा और यमुना भी पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी और महानदी भी पूर्व की ओर बहती है, जबकि माही और साबरमती पश्चिम की ओर बहती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो ये 2 बार काटती है। ठीक है। भारत में कुछ नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विली विलिस, साइक्लोन, टाइफून या हरिकेन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? विली विली कहा जाता है। देखिए, चक्रवातों की एक तरफ नाम है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। जैसे तूफान कहां पर आते हैं? अटलांटिक महासागर में। टाइफून की बात कर लिया जाए तो पश्चिम प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में आते हैं। विली विली बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया में। और चक्रवात हिंद महासागर में आते हैं। सॉरी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासिन राम किस पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है? किस पहाड़ी में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेवराई की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है। मिजो पहाड़ियां कहाँ है? ये मिजोरम में है। नागा पहाड़ियां नागालैंड में है। खासी पहाड़ियां मेघालय में है। ठीक है। मौसिन राम दुनिया में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, और ये खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है। क्लियर। किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। आप देख सकते हैं गारो, खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय में स्थित है। राइट। निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है।
कौन सी नदी है? तो महानदी है। ठीक है, कौन सी नदी प्रायः नदी में अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है दोस्तों? महानदी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी जो है अरेबियन सी में अरब सागर में गिरती है। कृष्णा और गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आंसर इज द ऑप्शन बी, साबरमती नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। महानदी कृष्णा और गोदावरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक तो समुद्र से होता है, एक समुद्र से होता है, ठीक है, और दूसरा हवाई मार्ग से होता है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र और हवाई मार्गों से होता है। जैसे नौवहन मंत्रालय के अनुसार भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? देखिए, मुंबई जो है पश्चिम तटीय बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर पश्चिम तटीय बंदरगाह है, मार्मोगोवा पश्चिम तटीय बंदरगाह है। ठीक है, तो पूर्व तटीय बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह। देख सकते हैं चेन्नई बंदरगाह पूर्व में स्थित बंदरगाह है, जबकि मुंबई बंदरगाह पश्चिम में है। ठीक है, और इसी के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी पश्चिमी तट पर है और मार्मोगोवा भी पश्चिम तट पर है। ठीक है, अगला क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, ठीक है, बेसिन में एक मुख्य नदी होती है, सहायक नदी होती है, ठीक है, और सहायक नदियों के भी सहायक होते हैं। ठीक है, तब जाके बेसिन का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं अमेजन बेसिन का यहां पर डायग्राम है। अमेजन बेसिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया एक विशाल जल निकाय क्षेत्र है। ठीक है, किस महादेश में फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश में यह फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 70 लाख वर्ग किलोमीटर, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाता है। देखिए, अगला क्या है? भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिन तक होती है। देखिए, भारत में कितने मानसून से वर्षा होती है? 2 मानसून से वर्षा होती है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, कब से कब तक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है? तो जून से लेके सितंबर तक एक्टिव रहता है, और इससे लगभग कुल वर्षा का 75% भाग जो है वर्षा प्राप्त होता है। सबसे पहले भारत के किस तट पर पहुंचता है? तो केरल राज्य के तट पर पहुंचता है। राइट, उत्तर पूर्व मानसून की बात कर लिया जाए, नॉर्थ ईस्ट मानसून की यहां पर बात कर लिया जाए, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। इसे ही उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। और ये कब एक्टिव होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। इसे लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। क्लियर? अगला क्या है? मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राइट, देखिए, मुंबई बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी के भार को कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया था।
ठीक है, अगला कर लीजिए, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जल भूमध्य का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा बेरिंग जल भूमध्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, प्रशांत महासागर आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाया जाने वाला जल भूमध्य क्या कहलाता है? बेरिंग स्ट्रेट। और रसिया और यूएस के अलास्का को अलग करता है, राइट। अगला क्या है? इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध साल्ट लेक निम्नलिखित में कौन सी है? नमकीन झील कौन सी है? तो डेड सी है। कौन सी? डेड सी। क्लियर? आप चित्र में देख सकते हैं, डेड सी यहां पर है, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच है। किसके बीच है? जॉर्डन और इजराइल के बीच है। और एक कैसी पानी की झील है? तो ये खारे पानी की झील है, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु माना जाता है। दोस्तों, भारत एवं विश्व के भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।